हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथमेटिक्स पर। जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो हमारे पास करने वाले हैं चैप्टर थर्ड। तो इस चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मीन्स है हमारे पास दो इक्वेशंस का पेयर। तो जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ होता है वो होता है हमारे पास ग्राफ और इक्वेशंस। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारे पास ग्राफ होता है उस पर जो पॉइंट्स आते हैं वो कैसे शो करते हैं। जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस होती है, वो हमारे पास दो दो पॉइंट्स देती हैं, तो उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर कैसे शो करें। सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस है, उनमें से एक इक्वेशंस ने दी है हमारे पास 0 3 और 3 और 0। तो इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करें। तो फर्स्टली हमें करना होगा जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, जो पहला पॉइंट होगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे बनेगा और जो सेकंड पॉइंट होगा वो हमारे पास वाई एक्सिस पे। तो जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस पे 0 है तो एक्स एक्सिस यहाँ से शुरू होती है 1 2 3 0, तो यहाँ से 0। और जो हमारे पास वाई एक्सिस है वो हमारे पास 3, तो वाई एक्सिस का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ तक जो पॉइंट आया यहाँ से गया और यहाँ तक ये जो हमारे पास पॉइंट आया ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आया। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है इस इक्वेशंस का 3 और 0। तो फर्स्ट हमारे पास एक्स एक्सिस पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस का 3 कहाँ पर है, 0 1 2 3। और वाई एक्सिस का 0 कहाँ है हमारे पास ये जो यहाँ पर 0 है, तो ये हमारे पास यहाँ मीट करेंगे, तो हमारे पास सेकंड पॉइंट यही बनेगा। तो सेम ऐसे ही ये दूसरी इक्वेशंस के बनेंगे। तो आगे जान लेते हैं हमारे पास कंपेयरिंग रेशियो में हमने क्या करना है। तो कंपेयरिंग रेशियो में हमारे पास दो यहाँ पर जो इक्वेशंस होंगी उन्हें फर्स्ट इक्वेशन लेट करना है और सेकंड इक्वेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन को लेना है, उसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं 5x - 4y + 8 अगर नहीं होंगे तो हमारे पास इक्वेशन नहीं होगी, या फिर जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास 0 होगा। तो a1 हमारे पास 5 होगा क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारे पास 5 है, और हमें इसके साथ साइन भी लेट करना है, पर हमारे पास वेरिएबल जो है वो हमें लेट नहीं करना है। तो इसी तरह हमारे पास b1 होगा -4 और c1 होगा 8। और सेकंड इक्वेशंस में ऐसे ही 8 होगा हमारे पास 7 और b2 होगा +6 और c2 होगा -6। तो अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट आ गए हैं, तो हमें इसे कंपेयर कैसे करना है। तो अब हमें इन्हें ऐसे फॉर्म में लिखना होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कंपेयरिंग रेशियो का। तो a1 हमारे पास 5 आया है और a2 हमारे पास 7 आया है, और b2 हमारे पास जो b1 हमारे पास -4 आया है और b2 6 आया है। जहाँ पर आपको लगता है कि ये कट सकता है तो आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 2 × 2 4 और 2 × 3 6, ये हमारे पास आया -2/3। तो अब जैसे थर्ड पॉइंट है हमारे पास c1 8 और c2 6, 8/6। तो अब हमें जान लेते हैं कि इसका कंपेयरिंग रेशियो यहाँ तक तो हमने कर लिया, तो आगे क्या होगा। तो आगे इसके 3 पार्ट बनते हैं, जो इसमें से इक्वेशन होगी वही इसका आंसर होगा। तो जान लेते हैं इसके अगले पार्ट से। तो इसकी जो होती है, पहला होता है इंटरसेक्टिंग, और सेकंड होता है पैरेलल, और थर्ड होता है कोइंसाइड। तो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग जान लेते हैं। जब हमारे पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसके जो पॉइंट्स हैं, ये इसकी लाइन है वो ग्राफ पर कंसिस्ट करेगी। और जो सेकंड है वो होती है हमारे पास a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस होती है, और ये भी जो पॉइंट्स है वो ग्राफ पर कंसिस्ट करते हैं, मतलब ग्राफ पर बन सकते हैं। पर जो हमारे पास एक और होती है जिसमें तीनों इक्वल होते हैं, वो हमारे पास कोइंसाइड लाइंस होती है, जो एक पर ही जा रही होती हैं, वो हमारे पास इनकंसिस्ट होती है क्योंकि उसके पॉइंट्स ग्राफ पर नहीं बन सकते हैं। आगे हमारे पास इस चैप्टर में जो यूज़ होने वाला है वो हमारे पास होने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जान लेते हैं हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, उनमें से हमने कोई सी भी इक्वेशन ले ली है। सपोज हमने पास ये इक्वेशन ले ली सेकंड, तो इसमें से हमें 7x + 6y - 6 है, इस 6 को उधर ले जाना होगा। यहाँ पर 6y है, इसको इधर ले जाना होगा। ये हमारे पास हो गया 7x = 6 - 6y। तो यहाँ पर x के पास जो 7 है वो y में ले जाना होगा यहाँ पर, और जो x की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो अब हमें जो न्यूमेरिकली हमने निकाल ली है
ये हमारे पास वैल्यू आई है, पर ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है, ये हम थर्ड इक्वेशन लेट कर लेंगे। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई है उसे हम सेकंड में पुट नहीं कर सकते, उसे हम फर्स्ट में ही पुट करना होगा। मतलब जिस इक्वेशन से आपने इक्वेशन बनाई है उससे अलग इक्वेशन में आपको ये पुट करना होगा। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है उसमें हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो हमारे पास जो x की जगह, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 5x - 4y + 8। हमारे पास जो वैल्यू आई वो x की आई है, तो हम 5 मल्टीप्लाई जो अभी x की वैल्यू होगी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पुट करते हुए हमारे पास ये आया है + 4y = 8। अगर हम इसकी 5 की मल्टीप्लाई इनसे करेंगे और इसके बाद में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, 7 × 1 7, तो हमारे पास ये आएगा। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 8 × 7। तो आगे हमारे पास होगा कि 8 × 7 हमारे पास 56 हो जाएगा, और 30 - 2y = 56, और जो 30 इधर माइनस में चला जाएगा, -2y = 56 - 30। तो y की तो हमारे पास -2y = 26 आया, -2 यहाँ पर y के पास मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में होगा, और y = -13 आएगा, क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर देगा और माइनस का साइन इसके साथ रह जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू परमानेंट निकल गई है। अब हमें करना क्या है आगे, हमें जो हमारे पास y की वैल्यू निकली है उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि फर्स्ट में करना होगा, नहीं भाई सेकंड में, नहीं भाई थर्ड में, आप किसी में भी कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास 6 - 6y में 7। तो 6 - 6y में 7 थी, हमने y की जगह -13 पुट कर दिया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 78 आया, वो भी हमारे पास माइनस में आया। तो यहाँ पर माइनस में था और -13 भी माइनस में था, यहाँ पर प्लस में हो गया, और ये इसको जो ऐड करके वो हमारे पास आया 84 में 7। तो इसको जो डिवाइड करके वो हमारे पास आएगा x = 12। हमारे पास अब लास्ट मेथड यूज़ होगा, वो होगा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें भी हमारे पास 2 इक्वेशन होगी, उनको हमें ऐसे वे में लिखना है जैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट या प्लस कर रहे हों। तो हमने ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पर x + y = 5 और x - y = 6। यहाँ पर 1 प्लस में है और ये माइनस में है, और ये यहाँ पर कट हो जाएगा। सपोज यहाँ पर भी यहाँ पर +2y होता और यहाँ पर +y होता, आप इस सारी इक्वेशन के जो साइन है वो चेंज कर देना। तो ऐसा बहुत ही कम जो है परसेंटेज होती है, तो ज़्यादा हमारे पास सिंपल इक्वेशंस आती हैं। तो अब हम इन्हें नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो x + x = 2x = 5 + 6 = 11। तो x = 11/2, क्योंकि ये 11 यहाँ पर 2 इसी x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके हमारे पास डिवाइड में आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 11/2। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है उसे हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास x + y = 5। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप फर्स्ट में करिए, सेकंड में करिए। तो x की वैल्यू हमारे पास 11/2 आई है, यहाँ पर प्लस में है, इधर जाके हमारे पास माइनस में हो जाएगी। तो हमें इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा 10 - 11/2 और y = आ जाएगा 10 - 11 = -1/2। तो हमारा जो यहाँ पर जो पार्ट था वो यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, क्योंकि ये हमने सिर्फ आपको बताया था कि ये हमारे पास कौन से मेथड लगेंगे, उनका यूज़ कहाँ पर होगा और वो कैसे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।